बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बाज़ जवानों में नामहरमों की जानिब देखने की आदत पाई जाती है और ये ऐसी ख़तरनाक और मोहलिक बीमारी है जिसने खुशियाँ, घर और मुआशरे और ज़िंदगियाँ तबाह की हैं। इस ख़तरनाक और मोहलिक बीमारी से बचने का एक तरीक़ा यह है कि इस मोहलिक बीमारी के मोहलिक आसार की जानिब तवज्जो की जाए, जिनमें से बाज़ ये हैं। रूह का बीमार होना। बेशक इस्लामी तालीमात के साये में इंसान रूहानी तौर पर तरक्की करता जाता है और मजबूत से मजबूतर होता जाता है, लेकिन अगर इंसान हलाल और हराम की तमीज को छोड़ दे, हलाल और हराम के दायरे से बाहर निकल जाए और शहवत की बंदगी करने लगे तो उसकी रूहानियत कमजोर हो जाती है और वो रूहानी हवाले से बीमार होता चला जाता है, जिसके बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शहवत के साये में जिंदगी गुजारता है वो बीमार होता है। बेचैनी की हालत में रहना। नामहरमों की जानिब देखने वाला शख्स हमेशा बेचैनी और बेसुकूनी की हालत में जिंदगी गुजारता है। चूंकि हमेशा वो नामहरमों को देखता है और जिस चीज को उसकी आंख देखती है उसका दिल उससे राब्ता कायम करना चाहता है, और चूंकि वो शख्स राब्ता नहीं बना सकता, इस वजह से हमेशा इज़्तिराब और बेचैनी की हालत में रहता है। और चूंकि दसियों लोगों को हर रोज वो देखता है, लिहाजा ये कैफियत हमेशा उस पर तारी रहती है। शादी से राजी न होना। जो शख्स हमेशा नामहरमों की जानिब देखता है वो शादी के बाद भी अपनी शादी से राजी नहीं होता और हमेशा गुनाह की तलाश में रहता है, और न सिर्फ गुनाह की तलाश में रहता है बल्कि अपनी बीवी पर भी शक करने लगता है, और यूं उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी नाकामी का सफर तय करना शुरू कर देती है, और वो शख्स न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि एक और शख्स और अपने मुआशरे की बर्बादी का सामान फराहम करना शुरू कर देता है। नामहरमों की जानिब देखना ज़िना का मुकदमा। जो शख्स नामहरमों की जानिब देखता है ये निगाह उसे जिना के दरवाजे पर लाकर करार दे देती है, जिसके बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नामहरम की जानिब देखना इंसान के दिल में शहवत की आग को रोशन कर देता है, और यही शहवत की आग जिना जैसे खतरनाक और मोहलिक अमल को अंजाम देने के लिए काफी है। इज़्दिवाजी जिंदगी में कंपैरिजन का शिकार होना। जिस शख्स को नामहरमों की जानिब देखने की आदत है वो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में अपनी बीवी को दूसरी खवातीन के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है, और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां वो इस नतीजे तक पहुंचता है कि दूसरी खवातीन उसकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत हैं, लिहाजा वो अपनी जिंदगी की हकीकी लज्जत से महरूम हो जाता है और इस मोहलिक बीमारी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है। हमेशा शक की हालत में रहना। जो जवान नामहरम की जानिब निगाह करके मोहब्बत का शिकार होते हैं और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को शुरू करते हैं, वो हमेशा इस खौफ और शक की हालत में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह मेरी शरीक हयात मुझे देखकर मेरी जानिब रागिब हुई थी, किसी और को देखकर उसकी जानिब रागिब हो जाए, और इस खौफ और शक की हालत में वो अपनी जिंदगी की हकीकी लज्जत से महरूमियत के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है। अपनी फैमिली को खतरे में डालना। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी निगाहों को नामहरम खवातीन से बचाओ ताकि तुम्हारी खवातीन नामहरमों की हवस आलूद निगाहों से बच सके। लिहाजा जो लोग नामहरमों की जानिब देखते हैं उनके लिए हमेशा यह खतरा मौजूद रहता है कि इनकी खवातीन की तरफ लोगों की निगाहें जमी रहें। लिहाजा इस मोहलिक बीमारी से बचने के लिए इन आसार की जानिब तवज्जो करना इंतहाई जरूरी और लाजमी है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह तमाम मोमिनीन को और बिलखुसूस हमारे जवानों को इस मोहलिक बीमारी से निजात अता फरमाए। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज।